लेकिन आधे घंटे का वक्त है जब ये सुनवाई शुरू होगी, उससे पहले बैंक निफ्टी आपको नर्वस नजर आ रहा है। तो बाजार को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक तरफ निफ्टी रखिए डॉक्टर साहब और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी रखिए। आपको पता होना चाहिए बैंक निफ्टी में नर्वसनेस क्यों है। ये केस के बाद देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है। हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया जी, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे एक से एक बढ़िया आइडिया। तो थोड़ा सा चल जी, बैंक निफ्टी नर्वस हो रहा है, लेकिन एज सच आज अच्छी बात बाजार की नजर आ रही है कि सुबह से अब तक एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। अच्छा हेमंत जी, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारे पुराने फेवरेट काउंटर्स होते थे उसमें आप बहुत अच्छा हरा निशान आते हुए देख रहे हैं कैश साइड पर। तो आप ये मान के चलिए जो मिड कैप में आपने हल्का सा ध्वंस होता हुआ देखा था कल, वो अब आपको वापस हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स आपके सामने एक सेंचुरी लगा रहा है, 112 पॉइंट ऊपर 16,932 के आसपास चढ़ता हुआ दिख रहा है। आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी आपको मिड कैप इंडेक्स में देख रही है। फिलहाल ये टॉप गेनर है, जो 4 या 5 हम मेन इंडिसीज ट्रैक करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने फिलहाल आता हुआ 16,934 के आसपास, लगभग 0.7% ऊपर। चंदन तापड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनको जोड़ते हैं क्योंकि उनकी कॉल्स में एक बहुत ही अच्छा चमकता हुआ हीरा बैठा हुआ है। चंदन जी, पहले आप अपनी कॉल्स बताइए और उसके बाद जरा बाजार की चर्चा करेंगे। जी नमस्कार सेल जी, देखिए एक काउंटर है जो आपके और हमके और सभी दर्शकों के रडार पे है और लगातार उस काउंटर को हम पिछले 4-5 वीक से सजेस्ट कर रहे हैं और मुझे मालूम है इसलिए आपने उस काउंटर के जिक्र किया है और मेरे हिसाब से आज वो 10-12% चल नहीं जाए जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बन रहा है। लगातार 5 महीनों से ये काउंटर लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीडीएसएल की। सीडीएसएल काफी शानदार मोमेंटम है और जिस हिसाब से ये प्लेस रिक्वेस्ट पे नया जो मार्जिन का रूल हुआ है उस पर चार्ज कर रहे हैं, लग रहा है कि मोमेंटम काफी अच्छा रहेगा। स्टॉक के लिए काफी फंडामेंटली और टेक्निकली पॉजिटिव सेटअप है। देखिए स्टॉक काफी अच्छा हमें लग रहा है, हम लगातार पिछले 3-4 वीक से सजेस्ट कर रहे हैं। तो सीडीएसएल आज का एक धमाकेदार ट्रेड रहेगा और पहला ट्रेड रहेगा 415 का स्टॉप लॉस, 460 का इमीडिएट टारगेट, 520 के पोजिशनल टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। और दूसरा काउंटर यहाँ पे रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। लग रहा है कि पिछले 6 दिनों का जो लोअर हाइस था उसको निगेट करके और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक स्विंग आएगा, 3900 का स्टॉप लॉस, 4200 तक की टारगेट। तो सीडीएसएल और फिर अल्ट्राटेक सीमेंट दो यहाँ पे प्रेफर्ड काउंटर रहेंगे। जी डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट अल्ट्राटेक का दिखाएंगे कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, तो चंदन जी की जो बहुत ज़बरदस्त पकड़ है 7-8 दिन स्टॉक गिरने के बाद जो उठता है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अल्ट्राटेक में पकड़ा है। 4015 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है कैश मार्केट्स में। और अगर आप एफएनओ में ध्यान दें तो वहाँ पर भी आपको शानदार तेज़ी दिखेगी। हम लोग 6 एफएनओ स्टॉक्स में सीमेंट ट्रैक करते हैं और ग्रासिम के अलावा 5 के 5 हरे निशान में है। अल्ट्राटेक सबसे ऊपर। ये देखिए क्या शानदार पकड़ है चंदन जी की, जो उन्होंने 5 दिन की गिरावट के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट को आज पकड़ा है। तो यहाँ पर आपको पोजिशनल कॉल आती हुई दिख रही है इस दिग्गज सीमेंट कंपनी पे, जिसका मेरे ख्याल से 100 मिलियन टन से ज़्यादा का आपको प्रोडक्शन आता हुआ दिखता है सालाना। सीडीएसएल निकल चुका है ऊंचाई की तरफ, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हाई आपको लगता हुआ दिखेगा। तो ये दो स्टॉक्स बहुत ही शानदार तरीके से चंदन जी ने आपको पकड़ के दी हैं, दोनों में पोजिशनल कॉल्स आती हुई है। चंदन जी के महकते शेयर्स आपके सामने आ चुके हैं और अब बारी है हमारे दूसरे विशेषज्ञ की, मुदित जी की। उनसे जानते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स पर बुलिश है। मुदित जी बताइए, मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप और आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मॉर्निंग सर। देखिए मार्केट को हम यही कहेंगे, मार्केट एक दायरे में बना हुआ है। 11,300 के पास मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है और 11,500 के ऊपर 500-550 के आसपास जैसी मार्केट आता है वहां से सप्लाई देखने को मिलती है। तो लास्ट अगर 3 दिन का चार्ट देखेंगे, ये रेंज मार्केट में बनी हुई है और हमें ये लगता है कि जब तक ये रेंज बनी हुई है मार्केट्स में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारी चीज के ऊपर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। तो ओवरऑल यही कहेंगे बाजारों में एक रेंज है 11,300 और 11,550। ये रेंज अभी आने वाले दिनों में बरकरार रह सकती है। जहां तक आपने स्टॉक स्पेसिफिक की बात करी, बिल्कुल आज जो मैंने स्टॉक चुना है, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि फार्मा स्टॉक्स लगातार लीड कर रहे हैं और आज के सेशन में अच्छा रन अप देखने को मिल रहा है। तो फार्मा स्टॉक्स में से मैंने चुना है बायोकॉन को। बायोकॉन को हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, 440 के हाई के बाद लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिला। 100 डेमा से इस काउंटर में सपोर्ट आया। कल के सेशन से इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली और आज फॉलो अप बाइंग लगातार देखने को मिल रही है।
तो बायोकॉन को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट होगा 430 का, स्टॉप लॉस 400 का होगा। अच्छे ओआई एडिशन के साथ आज सुबह से बाइंग इस काउंटर में नजर आ रही है, तो बाय कर लीजिए 430 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 400 होगा। वहीं दूसरा काउंटर पिडिलाइट को भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। इसके पीयर्स के चार्ट्स देखिए, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कैंसाई नेरोलैक, इन सारे स्टॉक्स में अच्छा रनअप देखने को मिला है और पिडिलाइट अभी तक परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया है। कल के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल बनाया और आज वहां से कुछ बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है पिडिलाइट यहां से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पिडिलाइट को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 1475 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1425 का। तो गोयल साहब बहुत ही शानदार तरीके से आपको एफएमसीजी काउंटर्स की तरफ चेता रहे हैं। आपने पिडिलाइट की चर्चा सुबह से होती हुई देखी सीएनबीसी आवाज पर, और अब दूसरी बार लॉन्ग साइड पर आपको पिडिलाइट पर मोहर होती हुई दिख रही है। तो मुदित जी के मोदक शेयर आपको फिलहाल हेमंत जी आते हुए दिख रहे हैं। अगर चर्चा बायोकॉन की है तो यहीं पर थोड़ा खुलासा फार्मा काउंटर्स पर भी करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेक्स को देखकर। लगभग 7-8 दिन की गिरावट के बाद कल से वापस डिफेंस में आपको तेजी आती हुई दिखी है, इसलिए डिफेंसिव काउंटर्स जैसे एफएमसीजी और फार्मा आपको हरे निशान की तरफ चलते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक पोजिशनल कॉल होगी। आपके सामने देखिए 100 पॉइंट ऊपर फार्मा इंडेक्स चल रहा है। ये दूसरे दिन यहाँ पर तेजी है और ये बिल्कुल 7-8 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर आपने एक हरा निशान आता हुआ देखा है। तो पोजिशनली लॉन्ग साइड पर आपको फार्मा अच्छा हुआ दिखेगा। बायोकॉन की तो चर्चा हो ही चुकी। दो स्टॉक्स जो हम बहुत समय से ट्रैक करते हैं इस स्पेस में, नैटको फार्मा और ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस पर चर्चा करेंगे चंदन जी से। चंदन जी, आप बहुत समय से इन दोनों स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं। ग्रैन्यूल्स में आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ नैटको फार्मा भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दोनों पर अगर आप अपनी राय व्यक्त करें तो। जी हाँ, देखिए ग्रेनुअल्स पे सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे, ग्रेनुअल्स एक यहाँ पे कन्विक्शनल ट्रेड बन रहा है, हाई कन्विक्शन ट्रेड बन रहा है, जिस हिसाब से डेली चार्ट पे एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगातार पिछले 6 मंथ से यहाँ पे हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बना है। पिछले महीने का हाई 335.75 था और अभी हम लगभग 331-32 के आसपास चल रहे हैं। तो 1% भी उछाल देखी तो पिछले महीने का हाई निकाल के नए लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल जाएगा। फार्मा काउंटर अच्छा कर रहे हैं और गेन मार्क्स ओवरऑल आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस साल में लगभग 170% की बढ़त देखी है। काफी अच्छा सेटअप है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट में रिसेंट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 2-3 रुपए चलते यहाँ पे 10% तक की अपसाइड बन जाएगी। तो ग्रेनुअल्स खरीदारी की सलाह रहेगी। 330-31 जो भी अभी करंट भाव है वहां पे लेना चाहिए। पोजिशनली भी यहाँ पे टारगेट मिलेंगे, ट्रेडिंग के लिए भी टारगेट मिलेंगे। 315 का स्टॉप लॉस है। इमीडिएट बेसिस पे 355 और पोजिशनल बेसिस पे 400 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा आप नाटको फार्मा की बात कर रहे हो तो नाटको फार्मा भी देखें, जैसे हम अल्ट्राटेक की बात कर रहे थे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है, वैसा ही स्ट्रक्चर नाटको फार्मा में देखने को मिला है। लगातार पिछले 6-7 दिन में काउंटर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। ऊपर में 865 से लेके नीचे में 740 तक करेक्ट हुआ है। अब एग्जैक्टली जो नेगेटिव साइन था उसको निगेट करके अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है। तो इसलिए इमीडिएट बेसिस पे काउंटर की सलाह रहेगी। मैकेनिकल इंडिकेटर में डेली चार्ट में बाय सिग्नल बन रहा है। काउंटर जो अभी 785 के आसपास चल रहा है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 765-70 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में काउंटर 825-840 तक के लेवल फटाफट पे छूना चाहिए। तो नैटको फार्मा भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, और देखिए आज रुपया 19 पैसे कमजोर खुला है। अब कल 75 पैसे की जबरदस्त रिकवरी के बाद 19 पैसे देखिए कमजोरी के साथ ये खुलता हुआ, और पिछले कुछ दिनों में 7 दिन में 2 रुपए 16 पैसे ये मजबूत हुआ है। तो अगर आप देखें तो इतने दिन की मजबूती के बाद थोड़ा सा देखिए सांस लेता हुआ रुपया आज आपको नजर आ रहा है। तो इससे कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से रिकवर हुआ है। तो थोड़ी सी आप देखिए वापस से पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन रुपए ने क्या तेजी दिखाई, 3 दिन में ही देखिए करीब करीब 1 रुपए का एप्रिसिएशन, बड़ा एप्रिसिएशन है, और आज 16 पैसे की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिले। तो इस आंकड़े से घबराइएगा मत, चिंता मत करिएगा। रुपए लगातार जो है वो बुल्स के गिरफ्त में है, यानी मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैश मार्केट के स्टॉक्स आपने शैल जी सही कहा, आज एक्शन में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो बता रहा है वो और भी मजबूत है। डायरेक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए वो 2 हरे और लाल लकीर बुल्स और बेयर्स। आज बेयर्स ने अपना जो है वो देखिए कोशिश करी थी सुबह थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद हार मानी है।
ये देखिए दिखा रहा है आज कभी भी ये लाइन को इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। आप देखिए लाल लकीर ऊपर ही नहीं आई, हरी लकीर अपनी जो लीड है वो और बरकरार रख रही है। धीरे धीरे करके अगर आप देखें तो ये फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक्शन तो मिड कैप्स में ही है। दो स्टॉक्स जिन पर सुबह भी 7:30 बजे चर्चा हो रही थी चलिए, आज ये था कि भाई अब श्राद्ध का सीजन शुरू हो रहा है तो एसेंशियल्स के ऊपर तो फोकस होगा और लग्जरी आइटम लोग थोड़ा सा परहेज करेंगे। तो आप देखिए हीरो मोटर जो है दिन के लोएस्ट लेवल पर, हीरो मोटो दिन के लोज पर है। टीवीएस यहाँ पर वो एमएसएमई वाली खबर भी है, उसको एक्सपोर्ट वाली वो भी बताते हैं। लेकिन आप देखिए आज क्या रैली बन रही है। ये टाटा कॉफी में आपका सीसीएल प्रोडक्ट्स दिन के हाईज पर, देखिए ये कॉफी वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। सही बात, इनमें कुछ है दम। टाटा कंज्यूमर में तो हमने देखा है 2 दिन से क्या मूव देखने को मिला है। थोड़ा सा आज उसने बैक सीट ली है, लेकिन टाटा कॉफी देखिए चल रहा है। टाटा सीसीएल प्रोडक्ट्स देखिए अच्छा चल रहा है। चंदन जी कॉफी वगैरह पीने का मूड है क्या? जी बिल्कुल, और थोड़ा बहुत ठंड का माहौल भी है मानसून का, तो मेरे हिसाब से कॉफी अच्छा सूट करेगा। और देखिए इनफेक्ट मैं सारे टाटा ग्रुप में यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहा हूँ। सबसे पहले टाटा कॉफी की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और कल देखें एक पिन बार बनाया था, यानी कि डिप आके और खरीदारी हुई और एग्जैक्टली हाई के आसपास में ही बंद हुआ जहां पे ओपन हुआ था। आज फॉलो अप आ रहा है, इसका मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है वीकली चार्ट पे देखें तो। और 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में एक इमीडिएट जो इसका 100 रुपए का सपोर्ट है 104 105 का वहां से टर्न हुआ है, तो 105 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। और 4-5 दिन पहले के हाई है 119.60 और उसके बाद में 125 तक के लेवल बनेंगे। दूसरा टाटा कंज्यूमर की आप बात करें तो वो भी काफी अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि पिछले सीरीज में बड़े मोमेंटम के बाद में अभी तक इस सीरीज में कोई बड़ा कामकाज इसमें हुआ नहीं है। ये काउंटर जिस दिन 555 560 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर गया तो मेरे हिसाब से 8-10% की और नई रैली इसमें बननी चाहिए। तो टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर दोनों पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। टाटा कॉफी तो इमीडिएट ट्रेड बन रहा है, जबकि टाटा कंज्यूमर एक कंडीशनल 555 के ऊपर ट्रेड बनेगा। ठीक बात है। तो देखिए दोनों ही मजबूती के साथ भागते हुए, इवन आज सुबह सुबह जल्दी चर्चा हो रही थी कि लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स भागेंगे। विकास जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो कह रहे थे कि आज जब वो दहीसर से ऑफिस आ रहे थे तो उन्होंने बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स के ट्रक्स वगैरह देखे। जो इंटरस्टेट खुले हैं ना, देखिए अब काम होना वापस से शुरू हो गया है। अब देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स दिन के हाईज पर ही, आशीष का हाल ही में जैकपॉट स्टॉक भी रहा था। और एजिस लॉजिस्टिक्स देखिए ये भी दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है। तो अच्छी तेजी लॉजिस्टिक्स इंट्राडे ट्रैक्स आप प्लीज रखिएगा। खुलने के बाद धीरे धीरे करके देखिए ये थीम भी आज चलती हुई नजर आ रही है। बढ़िया प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए महिंद्रा बात करते करते चलना शुरू हो रहा है। देखिए 3-3.25% ऊपर। मोदी जी कोई राय इन दोनों स्टॉक्स पर? ये लॉजिस्टिक्स वाले भी भाग रहे हैं। बिल्कुल, पहले एजिस लॉजिस्टिक की बात करेंगे। एजिस लॉजिस्टिक का चार्ट काफी प्रॉमिसिंग बना हुआ है। स्टॉक में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। कल के सेशन में स्टॉक में जरूर 200 के पास सपोर्ट लिया और वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहां से जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 230 का। 230 के ब्रेकआउट के बाद एजिस लॉजिस्टिक में बड़ी तेजी आएगी, 250 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो एजिस लॉजिस्टिक को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 230-250 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 205 का। वहीं दूसरा आपने महिंद्रा लॉजिस्टिक की बात करी। महिंद्रा लॉजिस्टिक का भी चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है। चार्ट स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। 373 के आसपास एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं बड़ी तेजी दिखाएगा। 400 रुपए तक के अपसाइड मूव महिंद्रा लॉजिस्टिक में भी नजर आते हैं। चलिए ये राय आपको मिल रही है 2 लॉजिस्टिक्स शेयर्स पर। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जो कि हमारे नीरज जी जो हैं उनका बहुत पसंदीदा काउंटर रहा। एक हफ्ता उन्होंने महिंद्रा ग्रुप के साथ बिताया। हाँ, लॉजिस्टिक्स पे बात करी है ना, सारी बात। कल का खिलाड़ी आज का समय हो गया है मेरे ख्याल में। आज मिड कैप्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो हेमंत जी, जैसा आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे जब मुदित जी व्याख्यान कर रहे थे लॉजिस्टिक्स काउंटर्स पर, मेरे ख्याल से आज कैश का दिन है। बिल्कुल सही, कैश का दिन है। तो आप यूं मान के चलिए CDSL पर आपने एक बहुत शानदार हाई लगता हुआ देखा है। रिकॉर्ड हाई के आसपास ये स्टॉक वापस 443 की तरफ आपको अग्रसर दिख रहा है। जितने भी एक्सचेंज काउंटर्स हैं वहां पर भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा BSE लिमिटेड का चार्ट दिखाइए। यहां पर जो तेजी है वो CDSL की वजह से बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त होल्डिंग CDSL में BSE की है। तो अपने आप में एक बहुत मजबूत काउंटर है BSE, जो आपको बहुत शानदार वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और उसके बाद
आप अगर इसमें CDSL का एक अच्छी लहर आते हुए देख रहे हैं तो ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। चंदन जी, आप BSE पर भी बहुत समय से बुलिश हैं, कोई राय अगर आप दे पाए BSE पर पोजिशनली तो वो शेयर करें। जी देखिए, BSE में अच्छा खासा मोमेंटम, और अच्छी बात यह है कि कुछ दिन पहले BSE ने रिकॉर्ड हाई टर्नओवर यहाँ पे किए थे। BSE डेरिवेटिव सेगमेंट में काफी अग्रेसिव अब होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा टर्नओवर NSE के बाद में बनेगा। तो ये एक फंडामेंटली अपडेट और मोमेंटम बता रहा है। और टेक्निकल भी देखें, इस काउंटर ने लगातार पिछले 7 वीक से 470 से 485 के बीच में अच्छा खासा अक्यूमुलेशन हुआ है, और इस अक्यूमुलेशन के बाद में जो CDSL में मोमेंटम आया है वो भी इस काउंटर के लिए पॉजिटिव है। 3 दिन पहले इस काउंटर ने लगभग 528 के स्विंग हाई बनाए थे, वो हाई वापस मीट होने वाले हैं, तो उसको निकलते एक नया ब्रेकआउट इस काउंटर में बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं 558 इमीडिएट बेसिस पे जो लगभग 27 जुलाई का हाई था, और उसके बाद में लगभग 570 तक के लेवल बनेंगे। तो 505 507 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। काउंटर ऊपर में 558 और फिर 570 75 तक के लेवल बनेंगे। तो एक्सचेंज रिलेटेड जो भी काउंटर है, मेनली CDSL BSE, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है और यहाँ पे अपनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। MCX भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स देखिए ये सारे मूव कर रहे हैं धीरे 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 करके। देखिए ऊपर की तरफ इनमें तेजी देखने को मिल रही है। MCX में भी देखें क्या तेजी हो रही है। ये देखिए तो MCX भी ठीक प्रदर्शन दिखा रहा है, आधा % ऊपर ये शेयर भी कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस पर भी एक राय दे दीजिए चंदन जी जल्दी से। जी हाँ, MCX और IEX दोनों को हम डिस्कस कर सकते हैं। MCX की बात करें तो एग्जैक्टली 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और मेरे हिसाब से आज का जो लेवल है वो काफी एक रोल प्लेइंग लेवल है। 1535 का जो आज का लो बनाया है वो कल के लो से थोड़ा सा नीचे, बट मल्टीपल सपोर्ट वहां पे है। तो 1535 के स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। 1605 तो इमीडिएट टारगेट होगा जो आज इंट्राडे बन सकता है, जो कल का हाई है, और 1605 निकलता है तो फिर इसका वीकली स्ट्रक्चर भी चेंज होकर 1750 तक लेवल ओपन हो जाए। जी डायरेक्टर साहब, जरा MCX का अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो ये कॉल आपको आज ही के लिए नहीं, ये जरा 2-3 दिन के लिए पोजिशनली मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 7-8 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक आपको अपने 50 DMA के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से चंदन जी ने समझाया है कि यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस दिख रहा है। 1568 का प्राइस और आपके सामने जो वॉल्यूम है वो 1,20,000 शेयर हो चुकी है। कल की वॉल्यूम थी 5 दिन की एवरेज 2.5 लाख। तो आप ये मान के चलिए कि पहले घंटे में ही आपको 50% वॉल्यूम आती हुई दिख रही है। और ये जो पोजिशनिंग है ये बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के फेवर में आता हुआ दिखेगा, और आप यहां पर दिन भर शायद एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखें। चर्चा शुरू करी थी CDSL पर, उसके बाद BSE और अब MCX पर बात हो रही है। हेमंत जी, तारीफ हो रही है आपके शोज की। सतपुते साहब ने एक बहुत शानदार कॉल दी थी बायोकॉन के ऑप्शन ट्रेड पर सितंबर के सुनहरे स्टॉक्स में, तो उस पर हमारे मित्र हैं मयूर साहब, वो आपको तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा एक्सेलेंट कॉल राजेश जी। और फिलहाल बायोकॉन का प्राइस देख लेते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। इस पर दूसरी बार मोहर लगी मुदित गोयल साहब से, तो ये एक अच्छा पोजिशनल कॉल आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो सुबह सुबह जरूर जुड़ा करिए। देखिए मुनाफे की तैयारी में सर्किट गुरु आपको बताते हैं बढ़िया बढ़िया आइडियाज। और देखिए ये स्टॉक ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बैंक निफ्टी लेकिन देखिए बाजार को नीचे खींच रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी वापस से लाल निशान में आते हुए हम अटेम्प्ट करने ही वाले थे आज के हाईज को, लेकिन देखिए मार्केट वापस से नीचे की तरफ कारोबार करता हुआ। आज PSU बैंकों ने देखिए प्रेशर बनाया है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। PNB में भी देखिए गिरावट आज गहराती हुई नजर आ रही है। तो PSU बैंक्स में प्रेशर और गहराता हुआ। एक बार बैंक निफ्टी का सेटअप दिखाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि अब जोर से फिसले हैं। 250 पॉइंट की गिरावट देखिए आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। बस मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बचा है, बाकी तीनों सूचकांक सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी देखिए बढ़ती हुई बाजार में। और बैंक निफ्टी के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक बार दिखाइए प्लीज। ICICI बैंक, ये वो हैवी वेट है जो आपको फिसलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ बाप, तो देखिए ये सुबह सुबह इस हरे वाली साइड था, इसने पाला बदल लिया है, ये लाल वाली देखिए तरफ आ गया है, और ये वो स्टॉक है जो खींच रहा है। बैंक निफ्टी के लिए आज का सपोर्ट लेवल भी बताइए चंदन जी। आज सुबह भी ये कमजोर था और अब बात करते करते 200 पॉइंट नीचे। जी देखिए, अभी 2-3 दिन है वो इंडेक्स की ट्रेडिंग के लिए नहीं शानदार है। उसमें मिड कैप काउंटर में हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स कहीं ऐसा लग रहा है थोड़ा अटक गया है। क्योंकि सबसे पहले आप निफ्टी को देखिए 11750 का हर्डल होता था, उस हर्डल को पार नहीं किया और एक
नेगेटिव बायस टू रेंज बाउंड मूव देखने को मिला। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी को भी देख रहे हो, बैंक निफ्टी कल जरूर 24,200 का अटेम्प्ट किया बट ऊपर पे होल्ड नहीं कर पा रहा। तो मेरे हिसाब से 23,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा और डिक्लाइन आता है तो शायद उसी लेवल के आसपास जाके वापस सपोर्ट लेके यू टर्न बनाएगा। तो जिसके पास पोजीशन है या नया पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 23,200 के लेवल को यहाँ पे ध्यान रखें। 23,200 जो पहले ब्रेकआउट था उस लेवल के बाद हमने 2000 पॉइंट की रैली देखी, शायद वापस वो लेवल रीटेस्ट होके नया ब्रेकआउट वापस बनाने का ट्राई करेगा। साथ में यहाँ पे एक अपडेट देना चाहता हूँ, कल हमने एक इंडिया मार्ट 10 के दमदार में ट्रेड दिया था और शानदार मूवमेंट वहां पे मिल रहा है जी। तो इंडिया मार्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। कल वहां पर मैंने बहुत जबरदस्त वॉल्यूम एक्शन आता हुआ देखा था। एक बार डायरेक्टर साहब इंडिया मार्ट का चार्ट दिखा दीजिए। देखिए अब तो 4000 के ऊपर ये स्टॉक आपको 8% ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि चर्चा हो रही थी कि कैश काउंटर्स में ही आपको अच्छा मूवमेंट आ जाता हुआ दिख रहा है, तो आप इस वजह से यहां पर दोबारा लगातार दूसरे दिन बहुत शानदार तेजी आते हुए देखते हैं। हेमंत जी, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया टेलीकॉम कंपनीज पर, तो आप देखिए किस तरीके की वहां पर लहर आपको चलती हुई दिख रही है, क्योंकि अब रेगुलेटरी ओवरहैंग खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो आपको आइडिया, वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मुझे हमेशा आइडिया सेलुलर ही याद रहता है, इसका आईपीओ कवर किया था 2007 में। आपके सामने 10% तेजी वहां पर आपको बनती हुई दिख रही है। और भारती एयरटेल जहां पर आपने सोमवार को बहुत जबरदस्त सेलिंग देखी, वहां पर फिलहाल कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं हेमंत जी, अगर ये कुछ मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट की दया रही तो आपको वापस बैंकिंग स्टॉक्स में रैली होती हुई दिखेगी। आपके लिए कॉफी प्रस्तुत है। बिल्कुल। तो बैंकिंग में विशाल जी दरअसल आज की नर्वसनेस का कारण एकमात्र यही है। तो वो काउंटडाउन दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज एक बार। दरअसल बैंक स्टॉक्स इसीलिए फिसल रहे हैं क्योंकि यू नेवर नो ऑब्जर्वेशंस क्या निकल कर आए। तो ये इवेंट जब निकल जाएगा अब उसके बाद अच्छी खासी रैली देखिए देखने को मिल सकती है अगर ये इवेंट इनके फेवर में गया। अब आज असीम बता रहे थे कि हो सकता है आउटकम भी निकल कर आए और हो सकता है सुरक्षित कर दिया जाए, एक डेट आ जाए। लेकिन एक बात तो पक्की है, अब इसका आउटकम जल्द आ जाएगा अब, और ये ओवरहैंग फिर अगर हटता है बैंकिंग स्टॉक से तो फिर ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। देखिए सारे बैंकर्स कह रहे हैं, और ये भी बात देखिए आई है, जिसने ब्याज समय पर दिया है, जिसने ईएमआई समय पर दिया है, वो फिर चीटेड फील करेगा। अब ये सारी देखिए खबरें हैं। तो आज बैंक निफ्टी ना चलने के कारण यही है, ये वो बड़ा ओवरहैंग है जिसके ऊपर नजर होगी। हमने विस्तार से 8 और 8:15 के बीच में देखिए, इसीलिए असीम को जोड़कर इस मामले को पूरी तरह समझा था। अच्छा, एक और इवेंट है जिसके ऊपर अब नजर होगी थोड़ी देर बाद, वो है कैबिनेट की बैठक। अभी एजेंडा सामने आया नहीं है, देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक में क्या निकल कर आता है। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और बहुत सारे मुद्दे हैं देखिए जिसके ऊपर कैबिनेट को विचार करना है, और वहां से भी अगर कोई खबर आती है उसका भी बाजार पर प्रभाव पड़ने वाला है जी। चलिए, तो बाजार में और स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं, कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, आप सुबह से चेता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि आपने एफएमसीजी काउंटर्स में बहुत अच्छी तेजी देखी। डिस्कस हुआ पिडिलाइट, डिस्कस हुआ एशियन पेंट्स। एक बार मेरे ख्याल से समय है कि बर्जर पेंट्स पर भी ध्यान दिया जाए। 1.5% ऊपर आपके सामने और 1% इसमें ओपन इंटरेस्ट का इजाफा। चंदन जी, ये आपकी तरफ बताइए किस तरीके से आप बर्जर पेंट्स को देखते हैं। मेरे सामने जो प्राइस है वो लगभग 563 चल रहा है एफएनओ में। जी देखिए, बर्जर पेंट सदाबहार काउंटर है और आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार 8 सालों से ये काउंटर बढ़ ही रहा है। 30 रुपए से रैली स्टार्ट हुई, 600 रुपए के आसपास रैली चल रही है। ये काउंटर ऐसा है, कोई डिप आए इसको ले, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी काफी अच्छा काउंटर है, क्योंकि आप देखोगे लगातार पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन से 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है वो टर्न हो जाता है। जब भी ऐसा हुआ है हमने काफी बार इस काउंटर की चर्चा की है, और 2 दिन पहले जो इसने एक स्विंग लो मारा था बाजार के पैनिक के साथ 535, वो कहीं ना कहीं इसका 50 डे में है, तो 50 डे में टेस्ट करके टर्न हो गए और वापस नए स्विंग हाई बनने चाहिए। तो काउंटर भी जो 564-65 के आसपास चल रहा है, अब जो रिवाइज लेवल है वो लगभग 550 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 582 और फिर 615 तक के टारगेट बर्जर पेंट में मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि बर्जर और एशियन दोनों में मोमेंटम इंटेक्ट है, और जब भी दोनों साथ चलते हैं तब मोमेंटम है वो इंटेक्ट रहने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे अपमूव है और करंट लेवल से लगभग 5 से 7% की रैली बननी चाहिए। अच्छा चंदन जी, ये बताइए कल बाजार बंद होने के बाद आपने क्या किया? आप हर रोज हमें एक पिक्चर भेजते हैं, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है हर रोज आप एक नई पिक्चर भेजें, क्योंकि गांव वाली पिक्चर देखने का मजा ही अलग है। जो आपने ट्रैक्टर वाली फोटो भेजी थी ना, मजा आ गया कल देखकर। डॉक्टर साहब एक बार दिखाई, ये देखिए,
ये ट्रैक्टर पर बैठे हुए चंदन जी हैं। और चंदन जी, मज़ा आ गया था कल ये तस्वीर देखकर। ये देखिए, अब आप राजस्थान में हैं और ये देखिए दिख भी रही है नीचे की जो ज़मीन जो है वो थोड़ी रेतीली देखिए आपको नज़र आएगी। तो चंदन जी, आज वाला पिक्चर ऑफ द डे, आज की पिक्चर नहीं भेजी आपने, इंतज़ार रहता है हम लोगों को। जी अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं सोच रहे जो भी माहौल मिला है उसको एक पॉजिटिव वे में लें और कामकाज के साथ अपनी मिट्टी और अपनी परिवार से जो लगाव है उसको बढ़ाएं। और देखिए अमन जी, मैं बताऊं, यहाँ पे काफी लोगों से मैं सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होकर और काफी लोगों को एक पॉजिटिव रुझान देने का प्रयास करता हूँ, ताकि इस माहौल में जैसा भी वो निकल जाए और जिंदगी की सब लोग नए शुरुआत करें। तो निराशा नहीं होना ये जिंदगी में सबसे अच्छी बात है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको पैशन बनाएं। और मैं आपको बताऊं, ट्रैक्टर देखने से पहले मुझे सबसे पहले एस्कॉर्ट याद आया, और वहां से आने के बाद एस्कॉर्ट के चार्ट देखे और समझ में आया कि अरे एस्कॉर्ट में 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। और आपने कल देखा था कि एस्कॉर्ट्स में कल जब बड़ा बाजार में एक रेंज बाउंड मूव था और ये काउंटर लगभग 4% की बढ़त बनाई थी। तो मार्केट में यही होता है कि आप में कॉमन सेंस कितना है और उस कॉमन सेंस को आप डेटा तथ्य के साथ मिला के कुछ न कुछ आपके दर्शकों के लिए फायदा उठा पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। ठीक बात है। तो एस्कॉर्ट्स, ये जो आपने ट्रैक्टर चलाया, देखिए आज भी शेयर मजबूत है, मजबूती के साथ शैलजी कारोबार करता हुआ। एस्कॉर्ट्स 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, लेकिन एस्कॉर्ट्स देखिए दिन के हाईस पर। जी हेमंत जी, वैसे मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड में सलमान खान साहब ने ट्रैक्टर चलाया है और हमारे बाज़ारों में जो एक बहुत बढ़िया ट्रैक्टर चला रहे हैं वो चंदन जी हैं। और बहुत अच्छे स्टॉक्स की बुआई करते हैं आप, और जब फसल कट के आती है आपके सामने तो देखिए कितने अरसे से आप देखिए बाटा 3 डिजिट से 4 डिजिट में अगर करने वाले कुछ श्रेय जाता है ना तो वो चंदन जी का जाता है। सही बात है। पिडीलाइट का मजबूत जोड़ और मजबूत चंदन जी ने किया। और अब आप देखिए एस्कॉर्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप यूं मान के चलिए कि यहाँ पर आपको रिकॉर्ड हाई आती हुई दिखेगी ही। ठीक बात है। अच्छा, अब चंदन जी के ये सारे फेवरेट्स हैं और डाबर जो फेवरेट है, देखिए आपको नजर आ रहे हैं, देखिए मुस्कुराते हुए हमारे एक्सपर्ट मुदित जी के मोदक शेयर में भी मुझे याद है पिडलाइट देखिए रहा है। आज ये कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। बताइए मुदित जी, डाबर पर आपका क्या विचार है? आज जैसे बाजार में ढीले मार्केट में 250 पॉइंट नीचे है देखिए बैंक निफ्टी, ये स्टॉक अभी भी मजबूत है, आपका पिडलाइट भी स्ट्रांग है और डाबर भी स्ट्रांग है। देखिए, कल भी जब हम जुड़े थे आखिरी सौदा में तब भी हमने डाबर पर बाय रिकमेंडेशन दिया था और हमने यही कहा था स्टॉक में बिल्कुल तेजी बरकरार रहेगी। 520 पहला टारगेट होगा यहाँ से, क्योंकि कल जिस तरह से लोअर लेवल से रिवर्सल चार्ट्स पर नजर आए, जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी भी बने हुए हैं, 520 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 520 में पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और 520 को अगर होल्ड कर पाया अगर ये काउंटर, तो 540 तक के अपसाइड मूव भी डाबर में नजर आएंगे। तो डाबर को बिल्कुल यहाँ पर बाय करके चलिए। पोजिशनल टारगेट 540 के निकल कर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 475 का। सही बात है। कंजम्पशन ही देखिए थीम है। आप यूनाइटेड ब्रूवरीज देख लीजिए एक बार, डॉक्टर साहब दिखाइए प्लीज। आज सुबह भी इसकी चर्चा हुई थी बाजार खुलने के बाद। अब यूनाइटेड ब्रूवरीज में अभी भी मजबूती बरकरार है। तो देखिए कंजम्पशन वाले स्टॉक्स ही देखिए, यूएसएल नहीं डॉक्टर साहब, यूएसएल भी मजबूत है, लेकिन यूनाइटेड ब्रूवरीज ज्यादा देखिए मजबूत नजर आ रहा है। 7.5% 8% तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बन गया है। 9.15 पर पहला ट्रेड देखिए, दूसरा ट्रेड यूनाइटेड ब्रूवरीज ही था। अब पीछे पीछे यूनाइटेड स्पिरिट्स भी चल रहा है। ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स भाग रहे हैं और बिल्कुल मुझे याद है मोदी जी, कल आखिरी सौदा में आपने कहा था इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इनके ऊपर क्या राय है? ये वीकेंड तो अभी दूर है, लेकिन दोनों झूम रहे हैं शेयर। देखिए, माहौल ऐसा बना हुआ है कि इन स्टॉक्स को झूमना पड़ रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे इंडो चाइना का जो मैटर चल रहा है उसको लेकर कहीं भी अगर कुछ होता है तो कंजम्पशन थीम ही सबसे ज्यादा मूव करती हुई नजर आती है। तो अगर यूबीएल की अगर हम बात करते हैं तो यूबीएल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न इस काउंटर में बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट करीब 1060 के आसपास निकल कर आता है। तो जैसे ही 1060 का ब्रेकआउट होगा, वहां पर 200 डेमा भी है, 200 दिन का एवरेज भी है। जैसे ही 1060 का ब्रेकआउट होगा, इस काउंटर में बड़ी तेजी बनेगी और अपर साइड में 1140 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल आज के मार्केट में जिस तरह के सेटअप बने हुए हैं उस लिहाज से एक बड़ी तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। यहाँ पर लॉन्ग करके चलना चाहिए। हमें लग रहा है 1060 का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद 1140 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बाय करने की सलाह 1140 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का। ऑलराइट, तो दोनों ही शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक शेयर और है जिसको मार्क करना था,
MGL देखिए जैसे जैसे भारत खुल रहा है वैसे वैसे देखिए अब डिमांड जो है वो बढ़ेगी। आज सुबह के आंकड़े आए थे कि डीजल की डिमांड इतनी नहीं थी लेकिन पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा थी। अब देखिए गैस की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी और डीजल की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स में जो मजबूत है स्टॉक, अब उनके ऊपर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। जाते जाते MGL के ऊपर भी एक राय दे दीजिए प्लीज चंदन जी, आपको कैसा लग रहा है सेटअप इसका? जी हाँ, देखिए MGL लगातार पिछले 6 दिनों से ऑलरेडी गिरावट देख चुका है। निफ्टी गिरा था, उससे पहले इस काउंटर ने गिरावट देखी और अब ऐसा लग रहा है कि अपने इमीडिएट ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि वीकली चार्ट पे देखूं तो लगभग 15 मई के आसपास ये 860 880 के जोन को एग्जैक्टली सपोर्ट लेके टर्न हुआ है और कल का जो लो था वो 893 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ब्रेकआउट मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उन्हीं लेवल को टेस्ट करके टर्न हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस काउंटर में स्टेबिलिटी बन चुकी है और यहाँ पे अच्छे बाउंस नीचे के लेवल से बनेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। इसके लिए जो कल का लो है 893 894 उनके स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहिए। ऊपर में 960 और 975 तक के टारगेट बनेंगे। वाह, तो बढ़िया आपने स्टॉक बताए, धन्यवाद आपका चंदन जी। आज एक फोटो का इंतजार रहेगा, जरूर भेजिएगा। गांव वाली फोटो देखने का मजा ही अलग है यहाँ बैठकर। धन्यवाद आपका मोदित जी, बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए। मुझे याद है कल भी आप कह रहे थे ये सारे FMCG सेक्टर के स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे, तो आखिरी सौदा में जो कल आपने कॉल्स दी थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड में फिलहाल आज इतना ही। बैंक निफ्टी इस इवेंट से पहले और थोड़ा नर्वस होता हुआ 300 पॉइंट नीचे देखिए इस समय कारोबार करीब करीब हो रहा है और 125 पॉइंट नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ मिड